तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी होंगे अच्छे से और ठीक ठाक होंगे। तो चलिए हम आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते थे कि भाई हमें इंडिया से सऊदी अरब जाना है, लेकिन उसका वीज़ा कहाँ पे मिलेगा और मेडिकल कहाँ पे होता है, कितने का होता है, कितना पैसा भी लग जाएगा। हम सारा डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं। पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि ये ऑफिस वाले कहाँ पे मिलते हैं जो वीज़ा लगाते हैं। मान लीजिए कि आपने पासपोर्ट बना के रख लिया है, लेकिन आपको कोई सा भी देश जाना है, तो कहाँ से ये वीज़ा मिलेगा। तो वीज़ा के लिए देखिए, अगर आप खुद से जाना चाहते हैं तो कोई ट्रैवल एजेंट को पकड़ना है, लेकिन अगर आपका दोस्त या कोई फ्रेंड, कोई भाई अगर गल्फ़ कंट्री में रहता है तो आपको वही वीज़ा दे देगा या फिर टिकट भी दे देगा, तो आराम से जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो वीज़ा दे देते हैं, फिर भी आपको ऑफिस में जाना ही होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको सरकारी मुहर लगेगा। उसके बाद आपका एग्रीमेंट होएगा, मतलब कि बकाला बोलते हैं, वो रेडी होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। ये नहीं कि वीज़ा दे दिया और आप चले जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप खुद से जाना चाहते हैं तो मुंबई का मैं आपको बता देता हूँ। अगर मुंबई में जाते हैं तो देखिए, मैं भी एक टाइम में नया था, जो कि हमको भी पता नहीं था कि ये ऑफिस सब कहाँ होता है। अगर आप मुंबई में जाते हैं तो नागपारा, किसी को पूछिएगा मुंबई सेंटर, ध्यान में रखिएगा, एड्रेस मैं बता रहा हूँ, मुंबई सेंटर नागपारा में जब आप उतरिएगा तो बहुत ऐसे बिल्डिंग है, जैसे कि केडी बिल्डिंग है वहाँ पे नागपारा में, भाई खल्ला में। इस सब जगह पे जब आप पहुंच जाएंगे तो टैक्सी वाले को बोलेंगे कि भाई गल्फ़ कंट्री जाने के लिए वीज़ा उजा कहाँ मिलता है, तो आपको बता देंगे। किसी से पूछेंगे तो वहाँ पे जब वो इलाका में चले जाएंगे तो आपका हज़ारों ऑफिस रहते हैं। जैसे कि कोई ऑफिस में 35,000 का वीज़ा होता है, कोई ऑफिस में 20,000 का वीज़ा होता है, कोई ट्रैवल एजेंट वाले आपको 50,000 बोलेंगे, कोई 1 लाख बोलेंगे। इस तरीके से और वीज़ा वहाँ पे लगता है, मतलब कि जैसा कंपनी वैसा रेट, समझ गए। जैसे कि आप कोई सप्लाई कंपनी में जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे सप्लाई कंपनी में बहुत ऐसे लोग जाते हैं जो उसकी कंपनी होता है लेकिन सप्लाई होता है। तो वो जैसे कि महारा में जाइए, या फिर आप महारा हो गया और एक समेस्को कंपनी, ये सब सप्लाई होता है। अगर आप उसका वीज़ा लेते हैं डायरेक्ट ऑफिस से, तो आपको 35,000 40,000 बहुत हो गया, इतना ही जो है आपको उधर जाएंगे ऑफिस में तो आपको पता लग जाएगा। आप जाके खुद पूछ सकते हैं महारा का वीज़ा या फिर समेस्को का वीज़ा लग रहा है। ड्राइवर में जाइए, कोई सा भी काम में जाइए, उसका जो है फिलिपीनी लोग भी उसमें काम करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सप्लाई में 4 दिन आपको, मतलब कि कोई ड्राइवर फिक्स में वहाँ पे कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो अपने मुल्क में आ जाते हैं तो कंपनी जो है, आप जिस कंपनी में जाएंगे वो आपको भेज देते हैं 4 महीना आपको काम करो। जब वो आदमी आ जाएंगे फिर आपको दूसरे जगह जाना पड़ेगा। तो ये सप्लाई होता है, कंपनी में होता है, कंपनी का भी वहाँ पे काम मिलता है। तो आप जो है वहाँ पे जाएंगे मुंबई नागपारा, वहाँ पे आप किसी से भी, जब मुंबई सेंटर में उतर जाएंगे तो टैक्सी का 10 रुपये लेता है, आप जाके मुंबई में जा सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो दिल्ली जाना चाहते हैं, लखनऊ में भी है बहुत सारा ऑफिस। और मेडिकल के बारे में बता देता हूँ, सबसे सस्ता रेट अगर आपको करवाना है तो मेडिकल भाई लखनऊ में होता है, DKH डायग्नोस्टिक सेंटर, आप वहाँ पर जाके पता भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ पे जोधपुरी स्कूल के पास है, 4,500 रुपये आपको मेडिकल का लगेगा। ऑनलाइन का जो है आपको 800-900 रुपया लग जाएगा। लेकिन अगर आप यही मेडिकल दिल्ली मुंबई में करवाते हैं तो 5.5, और अगर आप दिल्ली में कराते हैं तो 6.5। अगर आपको पैसा बचाना है तो लखनऊ में 4 बाग स्टेशन पर उतरिएगा, वहाँ से आपको टेम्पो वाला 50 रुपया या फिर 100 रुपया लेता है। तो अगर आप नए हैं तो कोई दोस्त या फ्रेंड को लेके आप वहाँ पे जाके मेडिकल करवा सकते हैं। तो वीज़ा के बारे में बहुत ऐसे लोग हैं जो भाई कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप यही ऑफिस में चले जाइए। बहुत ऐसे लोग हैं जो, हमारे पास ट्रैवल एजेंट वाले का नंबर है, लेकिन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। क्यों बता रहा हूँ, खुद से जाओ। क्योंकि मान लीजिए कि मैं आपको दे दिया, कल हो के आप फंस गए, कुछ हो गया, तो आप बोलेंगे कि भाई आपने नंबर दिया उसको, उसने फंसा दिया, ठीक है। तो इसके वजह से मैं ये सब काम नहीं करता। हो सकता है कि हाँ आपको हेल्प कर सकता हूँ, आपको एड्रेस बता सकता हूँ, आपको ऑफिस सब बता सकता हूँ। तो बहुत ऐसे ऑफिस हैं, वहाँ पे आपको हज़ारों ऑफिस मिल जाएगा। हज़ारों आदमी वहाँ पे जो जानकारी है, जो बहुत ऐसे लोग हैं जो एक ही बार 100 आदमी को डेली ऑफिस वाला भेजते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस भी है, तो वहाँ पे जाके जो है आप वीज़ा ले सकते हैं। और फ़्लाइट जो आप लोगों को पता ही है, फ़्लाइट जो है चालू है सऊदी अरब के लिए, 1 दिसंबर से ही चालू हो गया है। तो अगर आपको निकलना है तो वीज़ा लेके कुवैत, कतार, ओमान कहीं भी जाना है, वहाँ का वीज़ा आपको जो है मिल जाएगा। कोई सा भी काम में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन में, प्लम्बर में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कोई दुकान होता है, जैसे आधार कार्ड कहाँ पे बनता है,
तो पूछ के ही जाते हैं ना। वैसे ही वहाँ पे भी ऑफिस होता है, एक लाइन से ही हज़ारों ऑफिस होता है। तो बाहर में ही लिख देते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रीशियन का काम है, हमारे पास वीज़ा का काम है। लेकिन अगर यही काम आप एजेंट से करवाते हैं तो आपको एजेंट वाले 1 लाख रुपया ले लेते हैं, 80,000 रुपया ले लेते हैं। लेकिन आप खुद से ऑफिस से करवाते हैं तो आपको 40-50 हज़ार रुपये में जो है टिकट वीज़ा दोनों हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 50,000 इस तरीके से जो है हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि ऑफिस लाइसेंसी है या नहीं, कितने साल से है वगैरह वगैरह, पूरा आपको नॉलेज रखना होगा। ठीक है। बहुत ऐसे एजेंट भी हैं जो फंस जाते हैं, 10-10 पासपोर्ट लेकर चले जाते हैं ऑफिस वाला। तो एजेंट क्या करेंगे, एजेंट भी अपना घर द्वार बेच के देते हैं आदमी लोग को। तो ये सब होता है। तो दोस्तों, आप लोग का जो कमेंट आता था कि भाई ऑफिस विफिस का नाम बताओ थोड़ा, मेडिकल में कितना पैसा वैसा खर्चा हो जाता है, इस वीडियो में पूरा बताने का कोशिश किया हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी कमेंट होगा आप लोगों को कोई भी जानकारी और भी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।